ये स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन के से पहले मैं टॉपिक करवाना चाहूंगा हाउ टू फाइंड अ जनरल टर्म इफ एसएन इज गिवन, ताकि इसके कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि आपके पास एसएन दिया हुआ है और आपको एएन निकालना है। और ये 80 के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, पहले कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। मेरी कोई भी एपी ऐसे होती है A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। लास्ट टाइम उसकी एएन ही कहलाती है। बोलो यस और नो? हाँ, अगर मेरे को कोई कहे S1 तो आप बोलोगे सम ऑफ वन टर्म। S1 को क्या बोलोगे? सम ऑफ वन टर्म, मतलब क्या आ गया। अगर कोई कहे S2 आप क्या बोलोगे? सम ऑफ टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स, तो इसका मतलब आ गया A1 प्लस A2। अगर आपको कोई कहे S3 तो आप बोलोगे A1 प्लस A2 प्लस, अब कुछ रिजल्ट लिखने जा रहा हूं। S2 माइनस S1 क्या होगा? बोलो। S2 माइनस S1 A1 प्लस A2 माइनस A1, क्या एग्री करते हो? तो A1 कट गया, बचा कौन? A2। S3 माइनस S2 क्या होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस A1 माइनस A2। ये कट गए, क्या आया? बोलो ध्यान से, मैं इसको वापस पढ़ रहा हूं। S2 माइनस S1 इज S3 माइनस S2 इज। अब जल्दी से बताओ Sn माइनस Sn माइनस 1 क्या होगा? क्या ये बात समझ आई? Sn माइनस Sn माइनस 1 क्या होगा? A। ये टॉपिक समझ आ गया? इसको पॉज करना वीडियो को, उस क्वेश्चन को करने के दो तरीके करो। पहले नोट करो। यस बच्चे, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट किया Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल टू An, तो उसके बेस में कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं इस टॉपिक में जान के क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको लगाना भी आए तो दो मेथड है करने के। एक मेथड जो मैं इस टॉपिक के थ्रू करवा रहा हूं और एक मेथड जो स्कूल वाले करवा रहे हैं। तो पहले मेथड 1 समझते हैं। An का फॉर्मूला क्या बताया आपको? Sn माइनस, यस, Sn क्या है आपके पास? चेक करो, 5n माइनस, तो मैंने Sn की जगह 5n माइनस n स्क्वायर लिख दिया, कोई टेंशन नहीं। माइनस का माइनस लिख दिया, कोई टेंशन नहीं। नोटिस करो S के पैर में n है, इधर S के पैर में n माइनस 1 है, मतलब क्वेश्चन में जहां जहां n है वहां क्या लिख दो? n माइनस, क्या लिख दो? तो माइनस की वजह से मैंने ब्रैकेट लगाई, 5 एज इट इज, n की जगह क्या लिख दिया? n माइनस n स्क्वायर, n की जगह फिर से क्या लिख दिया? क्या ये सब समझ आया? Wherever there was n, I replaced it with n minus 1। तो ये बना Sn और ये बना Sn माइनस, क्या यहां तक समझ आया सबको? बोलो 5n माइनस n स्क्वायर माइनस 5 इंटू n, 5 इंटू माइनस 1 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का बाहर की वजह से माइनस हो गया माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2 भी बाहर माइनस की वजह से प्लस 2। क्या बात समझ आई? अब 5n माइनस n स्क्वायर, इस माइनस की वजह से सबके साइन क्या हो गए? माइनस 5n प्लस 5 प्लस n स्क्वायर प्लस 1। नोटिस करिए n स्क्वायर और n स्क्वायर कट गए, 5n और 5n कट गए, बचा गया 5 प्लस 1 6, 6 माइनस, तो ये मेरा क्या आ गया? क्या आ गया? ये है डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैंने अभी ड्राइव किया इस टॉपिक में, उसमें अप्रोच पुट करके। दूसरा तरीका है जो स्कूल्स करवाते हैं, जिस मेथड से मैंने ये थ्योरम बनाई, ये अप्रोच बनाई, उसमें क्या करना होता है? आपके पास Sn ही है, सबसे पहले पुट करो n इक्वल टू 1। क्या पुट करो? n इक्वल टू 1। बेटा तू समझ नहीं रहा, कॉपी कर रहा है।
n को 1 पुट किया तो यहाँ पे क्या आया S1, n की जगह 1, 5 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 1 4, पहली टर्म। फिर n को 2 पुट किया, S2 आया, क्या आया S2, S2 क्या बना 5 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 2 से 10, 10 माइनस 4 6। अब नोटिस करो S1 का मतलब क्या होता है A1, एक टर्म का सम। S2 का मतलब क्या होता है A1 प्लस A2। तो हमें पता है S2 माइनस S1 क्या होगा A2, ये अभी अभी ड्राइव भी किया। S2 है मेरे पास 6 और S1 है 4, तो बताओ A2 कितना आ गया, बोलो 2 आ गया कि नहीं आ गया। अगर A2 आ गया, A1 पता है तो मैं D निकाल सकता हूं। सो देयरफॉर D क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितना 2, A1 कितना, तो D कितना आ गया। अच्छा किसी भी AP में A D आ गया, N क्वेश्चन में से निकल आता है तो बात बन गई। एंड AM का फॉर्मूला बोलो क्या होता है A प्लस A की जगह 4, N माइनस 1 D की जगह, सही है। तो 4 माइनस 2N प्लस 2, व्हाट इज 4 प्लस 2 6 माइनस 2N विच इज इक्वल टू। ये वो अप्रोच है जो स्कूल अपनाते हैं और ये वो अप्रोच है जो हम अपनाते हैं, विच इज बेटर। 3 लाइनों में खत्म। इसमें पूरी AP बनानी पड़ी, A1 निकालना पड़ा, A2 निकालना पड़ा, D निकालना पड़ा, फिर फॉर्मूले में पुट करने पड़ा AM में। उसमें सिंपल क्या एडवाइस था AM इज SN माइनस SN माइनस, बस ये N माइनस 1 पुट करना ध्यान से करिए।